मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी भी, उनसे भी बातचीत करेंगे और आज योग करते हुए भी दिख रहे हैं। योग नहीं, आज तो पूरा जो है सोटा घुमा दिया हरियाणा की भाषा में। क्यों बाबा, ये देसी तरीका है, इससे बॉडी भी बनती है और क्या इसके फायदे? बस आप, अरे बॉडी सोडी तो देखो तो सही कि ये देखो इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉडी है और चेहरे पर नूर है, नूर भरपूर है और योग पूरा छलक रहा है। 1000 बार कपालभाति जो करेगा चेहरे पर, ललाट पर, भाल पर, ये कोई वो लिपापोती वाला नहीं है, मेकअप वाला तेज नहीं है। आज हमें अब पता चल रहा है मुख्यमंत्री रोज एक्सरसाइज करते हैं या कहीं योग करते हैं। देखो ये कितना, ये तो रिदम है ना जी। रिपब्लिक भारत के दर्शक भी देख लें। और इनके साथ माइक नहीं लगा, वो माइक मेरे पास लगा, आवाज अड़ता आ रही है। तो ये प्रमाण है कि रोज योग करते हैं और अनुलोम विलोम भी करते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम से ना मन की शांति भी होती है। 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा एनर्जाइज हो जाता है, पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। हमारे ब्रेन से 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन की सिग्नल जो पॉजिटिव वे में बॉडी को पहुंचने चाहिए वो पहुंच जाते हैं। और एक एक रोम में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दिवि सूर्य सवेत युगपतुत्थिता यदि वहां सदृशी साक्षात भास सस्य महात्मना, एक एक रोम रोम से एक एक सूर्य जैसी अखंड प्रचंड ऊर्जा उद्बुद्ध जागृत होती है। ये अनुलोम विलोम की महिमा है। और हमारे मुख्यमंत्री तो आसन भी करते, प्राणायाम भी करते। चलो एक आसन कर देते हैं साहब। आजकल ना लोग सेल्फी बना के भेज रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संतुलन बनाना। बाकी मैं तो पास में हूँ ही, अड़े कोई दिक्कत होगी तो संभाल लूंगा। और ये हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ आपको कॉपी करने की। और लो ऊपर करो जी साहब। हेलो, ठीक कर रही हूँ बाबा? बिल्कुल पूरा कर दिया भाई मुख्यमंत्री साहब ने भी। क्या बात, मैं तो सोच रहा था मुझे सहारा देना पड़ेगा, हो गया। तो आप तो प्रगति जी, पूरा आपके तो व्यक्तित्व में योग दिख रहा है जी। और ये योग सच में ये हमारी जीवन पद्धति है, इसलिए मैंने थीम रखा है वन अर्थ, वन योगा, वन हेल्थ, सब कुछ है। लेकिन इसमें योग में ना पूरा हमारे व्यक्तित्व का विकास है जी, हमारे जीवन का अनुशासन है। योग में एक जिसको कहते हैं ना जीवन की आधारशिला, जीवन की नींव, जीवन का सत्य, आध्यात्मिक भाषा में बोलो तो सनातन शाश्वत जीवन के सारे मूल्यबोध वो योग में अंतर्निहित है। योग में देखो, ऊपर देखो उधर, ये 20 फीट की हाइट होगी मुझे लगता है। छोटे छोटे बच्चे जो और कैसे लटक रहे हैं, नीचे नहीं होते आसन जो ऊपर कर रही हैं बेटियां। कहते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ कला नहीं है या साधना है ये। और ये तस्वीरों में, चलो छोटे वाले चढ़ो, छोटे वाले जाओ, ए बड़े वाले नीचे आओ। ये तस्वीरें आप और कहां से, छठ से देखो, बोला झट से वो उतर गए, दूसरे चढ़ गए। क्या कहते हैं इसे बाबा? ये रस्सी मलखंब है जी। रस्सी मलखंब ऊपर चढ़ जाती है 1 सेकंड के अंदर और ऐसे लटक जाती है। अब आपको लटकाऊंगा यहाँ। अरे देखो क्या, जो नीचे भी नहीं हो पाता है वो देखो कर दिया काम। मुझे लगता है बड़े लोग भी इतना नहीं कर सकते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये साधना करके दिखा रहे हैं जी। मेरे को लग रहा है आपको भी ऐसे लटका देता। और इधर तो देखो, ये देखो, और ऊपर देख के कितना संतुलन है। बिल्कुल, ये संतुलन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत खूब। एक हाथ पर शरीर के बॉडी के वेट को होल्ड किया है, और ऊपर से नीचे, ओहो देखो ऊपर कहाँ, सिर के ऊपर पैर रखे और हाथों पर संतुलन है। ये है संतुलन। और इधर ऐसे डिप्स लगाते हैं लोग, तो वही बावड़े हो रखे जिम में, टोले शोले के चक्कर में अपनी बॉडी सोडी तो बड़ी को नहीं, और उल्टा हो गया जी। क्यों लगता है आपको? नीचे आओ बेटा, देखो क्या स्फूर्ति कहते हैं। देखिए आप जरा, ये देखो, ये बैक एंड फ्रंट फ्लिप, ऐसे फटाक से और चक्रदंड लगाओ, हाँ ऐसे। ये है योग की स्फूर्ति। और वो करो, मयूर चाल करो, हाँ ये लो इसको। और ये देखो कैसे ऊपर से कैसे नीचे आते हैं, ये ऐसे, हाँ
ऐसा लगता है कहीं टूट फूट ना जाए, और छोटे वाले को भी चढ़ाना है इसके बाद। हाँ ये ओहो ये पूरे भारत के बच्चे आए हुए हैं यहाँ, पूरा हरियाणा तो होगा ही, गुरुकुल में जो पूरे देश के बच्चे। ये तो ये शायद भिवानी या हिसार का बालक है, ये हैं भिवानी का है कर्मवीर हैं। और ये देखो ये बच्चे तो पूरे मतलब विश्व विजेता पहलवानों के रूप में तैयार हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखो रुक बच्चों, ये दांव सारे लगाते हैं ऐसे पूरा। हाँ? बाबा एक कुश्ती का दाव आप भी। और ये ऐसे पूरे पकड़ के ऐसे तो ये आप में मैंने कुशलता भी होनी चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए, और हंसी खुशी। हाँ? ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस बार हो रहा है। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी जहां श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन को भगवत गीता के उपदेश देते हुए नजर आए थे कल, क्योंकि ब्रह्मा सरोवर पर होना है। ये ब्रह्म सरोवर अपने आप में इतना सुंदर लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की खुशियां, सारी दुनिया की शांति, जन्नत यहाँ पर उतर आई हो। चारों तरफ ऐसा एक सुंदर परिवेश है। बिल्कुल सर, इसके महत्व को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये हमारे जो प्राचीन विरासत है, ये ब्रह्म सरोवर है जहाँ पर जब सूर्य ग्रहण मेला भी लगता है तब भी लाखों की संख्या में लोग इस पवित्र स्थल के ऊपर अपने यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इस पवित्र भूमि के ऊपर मनाया जाता है तब भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमारे लिए क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, जिस पवित्र भूमि के ऊपर 18 दिन तक धर्म और अधर्म के बीच में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और फिर धर्म की विजय हुई। फिर धर्म की विजय। तो ये धर्म की विजय का स्थान है। तीर्थों का तीर्थत्व तो ये है कि इसमें हजारों वर्ष पुरानी जो आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदन है वो आज भी आप अनुभव कर सकते हैं जी। माने ये मात्र एक मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में देवत्व है, इस मिट्टी में भगवान कृष्ण के स्पंदन है। और यदि कोई ऐसे शायद भविष्य में यंत्र, सैनी साहब, ऐसे यंत्र आगे बन सके कि उस समय के, क्योंकि शब्द को नित्य कहा है, तो उस समय के शब्दों को इस समय डिकोड किया जा सकता है। शायद भविष्य में ऐसे भी आविष्कार हो जाएं कि जो भगवान कृष्ण ने जिस उस समय जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसको हम भगवान की भाषा में सुन सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो ये अभी चीजें बहुत होनी बाकी हैं। हाँ? योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग। कई ऐसे जो श्लोक हैं योग से जुड़े हैं, जो आपने अभी बोला, कर्मेषु योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। और यहाँ से तो भगवान ने कहा, देखो जीवन में भगवान को, सत्य को, धर्म को, न्याय में केंद्र में रखो। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूते ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो जहाँ भगवान होंगे, जहाँ अपने जीवन में सत्य धर्म न्याय होगा, अपना कर्म होगा, वहाँ पर विजय सुनिश्चित है। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो तस्वीरें खूबसूरत से सरोवर की आप देख रहे हैं, ये 3400 फीट लंबा है, 1500 फीट चौड़ा है और 45 फीट इसकी गहराई है। सही बोल रही हूँ कि मैं? बड़ी होशियार है प्रगति तो भाई, सारा नाप तोल के बैठी है। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था और उसके बाद इसकी प्राप्ति हुई थी, ये निर्माण हुआ। और एशिया की भी बात करें तो मानव निर्मित सबसे बड़ा तालाब ये माना जाता है, जहाँ पर कल योग होना है। तो ये ऐतिहासिक भूमि योग भूमि होने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोग तो यहाँ पर योग करेंगे ही करेंगे। और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मैंने तो आह्वान किया, हम सब ऋषिकाओं के वंशधरों का, हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के उपासक, उनके वंशधर हैं। हमारा धर्म है, हमारे डीएनए में योग है, रोग है नहीं है, भोग नहीं है। तो हम हमारे योग के डीएनए वाले योग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कौन करेगा सर? पूरा हरियाणा स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ जुड़ करके योग करेगा वर्चुअली पूरे प्रदेश में। हाँ, वो भी ऐसा की है। यहाँ तो आप देखेंगे,
यहाँ छतों से लेकर के, पैड़ियों से लेकर के, आगे पीछे से लेकर चारों तरफ की सड़कों से लेकर के एक विहंगम दृश्य होगा। एक कैमरे से तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रोन कैमरे से तो उसकी, मैं तो कहता हूँ यहाँ जैसे पूरे ड्रोन कैमरे से पिक्चर लेंगे ना तो चारों तरफ योग का ही जलवा होगा। ऐसे मैं तो चाहता हूँ पूरा भारत, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास नायब सिंह सैनी जी ने, मैं कल घर में बड़े मत रही हूँ, हाँ अब रजाई छोड़, अब बाहर दौड़ और योग कर। ये देखो ताली दंड कैसे लगाता है, अरे रामा ऊपर उछल के ताली लगा के। और जो है भारत की शक्ति है ये हम जानते हैं, लेकिन अब वेस्ट कल्चर वाले जो लोग हैं वो समझ रहे हैं भारत की शक्ति योग को और वो अपना रहे हैं। देखिए प्रगति जब वो इस शक्ति को पहचाना है, उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। आज हमारे लिए गर्व की बात है, मैंने कहा है कि योग आज पूरी दुनिया कल इसके साथ जुड़ करके जुड़ेगी और जो ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है, संस्कृति रही है, ये इसका उजागर पूरे विश्व के अंदर होगा। और मैंने कहा है कि विश्व गुरु की एक मजबूत सीढ़ी योग ना जी, ये आधारशिला है किसकी, लोक कल्याण की, विश्व कल्याण की। ओहो इधर तो दूसरा नजारा आ गया, उधर तो बेटों को देख रहे हो। हाँ हरियाणा में एक बात कही जाती है, मारी छोरिया छोरा तक कम नहीं है, तो हमारी छोरिया छोरा तक कम नहीं है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, हमारे छोरे भी हमारी छोरियां भी अरे झंडा गाड़ रही है, ऊपर भी आसमान में भी झंडा गाड़ रही है। तो ये माने थोड़ा सा हरियाणवी पुट के हमने साथ में कहा कि ये जो शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, उत्साह है, ये हमारी रगों रगों में भरा हुआ, रचा हुआ है, बसा हुआ है। आप तो प्रचार कर ही रहे हैं। अरे साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ना वो योगी और योद्धा हैं, और हम अकेले मुख्यमंत्री जी को क्यों कराएं, आपको क्यों छोड़े प्रगति? नहीं, जब मैं सबके फॉलो कर रही हूं आपको। इधर आओ, जब सबकी प्रगति और इधर आओ सीएम साहब, जब सबकी प्रगति हो रही है तो प्रगति की भी प्रगति होगी, और दोनों पैर पीछे मिले हुए। और हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे भी बड़े ठाड़े हैं, अब इनको दोनों हाथ साहब ऐसे रखो, ऐसे ये, और थोड़ी जमीन पर प्रगति जी ऐसे उठेंगे सामने, देखो ये तो नहीं हो पाएगा। अरे हो गया कमर नीचे, देखो ऊपर देखो, क्यों नहीं होगा ऐसे, और देखो कितना बढ़िया हुआ, फिर नीचे साहब ऐसे ही करना है। आज तो सीएम साहब 10 बार कराते हैं, कल 100 बार करवाएंगे। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे 10 राउंड में हम 100 बार सबको करवा दे रहे हैं प्रगति जी। और इससे ना फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और हरियाणा में तो दंड बैठक लगा हुआ है, दंड बैठक कसरत के बिना तो बात ही नहीं होती। तो इसमें नहीं कर पाएंगे। और ये देखो फिर ये बटरफ्लाई, ये भी बड़ी इजी है साहब, ये भी करो, कितना आसान है ना, ये घर में रह कर के कोई भी कर सकते हैं ना। ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, महिलाओं के मासिक धर्म के लिए, और वैसे भी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए है, तो ये बड़ा अच्छा है। और हाँ ये बढ़िया कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ठाड़े हैं इसलिए मंच भी ला दिया। हाँ पूरा हलचल मचा के रखते हैं, लेकिन एकदम शांत होकर के, शांति मूलक क्रांति के, निःश्रेयस मूलक अभ्युदय के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, है और निराभिमानिता के और स्वाभिमान के हमारे एक प्रतिमान बन गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये इसके फायदे भी बताते चलिए बाबा। अब इससे देखो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, आदमी बावड़ा हो रखा है, बाबा जी कंधे जाम है, गर्दन नहीं घूमती, बटन नहीं बंद किए जाते अपने, ये हालत हो जाती है लोगों की। तो ये जो योग है ना, ये सच में एक बहुत बड़ी विद्या है, और ये जिस तरह से हमें अपने देखो गर्दन को, अपने तन को, मन को, जीवन को अनुशासन में ढालती है ना, वह अपने आप में अप्रतिभ है।